श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। शिष्य साधक ज्यों-ज्यों अपने सद्गुरु के ध्यान में डूबता है, त्यों-त्यों उसकी भाव चेतना गुरु प्रेम में भीगती जाती है। वो अपने प्यारे सद्गुरु के रंग में रंगता चला जाता है। यह अनुभूति ऐसी है जिसे केवल पाने वाला अनुभव करता है। इसे ना तो कहा जा सकता है और ना ही बताया जा सकता है। ध्यान के रूप और रंग कई हैं, इसकी विधियां और तकनीकें कई हैं। इनमें से सभी का अपना विशेष प्रभाव है, लेकिन सद्गुरु के ध्यान की भाव दशा कुछ और ही है। इसके प्रभाव की रूप छटा के रंग ही निराले हैं। गुरुदेव आनंदमय रूप हैं, उनसे शिष्यों को आनंद मिलता है। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं। वे सदा ही आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगीजन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रोग के एकमात्र वैद्य गुरुदेव हैं। गुरु गीता में भगवान सदाशिव पराम्बा माँ भवानी से आगे कहते हैं, न गुरोर्धिकम न गुरोर्धिकम न गुरोर्धिकम न गुरोर्धिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः इदमेव शिवम त्वदमेव शिवम त्वदमेव शिवम त्वदमेव शिवम मम शासनतो मम शासनतः एवं विधम गुरुम ध्यात्वा ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो हमिति भावयेत। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कोई नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है। भगवान शिव कहते हैं, ये गुरु तत्व बड़ा ही कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी है। ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव का ध्यान करने से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उन कृपालु सद्गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। सद्गुरु के ध्यान से सद्गुरु के सदाशिव होने का अनुभव मिलता है और यह अनुभव कहता है कि गुरु से अधिक और कुछ नहीं है, वही परम कल्याणकारी हैं। शिव के इस आदेश व उपदेश की सार्थकता उन्हें अनुभव होती है जो अपने सद्गुरु के ध्यान में रमे रहते हैं। सद्गुरु के ध्यान में रमी ऐसी ही एक गुरु कृपा सिद्ध महातपस्विनी माँ ज्योतिर्मयी का कथा प्रसंग बड़ा ही प्रेरक है। माता ज्योतिर्मयी का विवाह अल्पायु में उनके मायके वालों ने कर दिया था, पर देव का आघात उनके पति नहीं रहे। पति के बूढ़े माता पिता भी इकलौते पुत्र के वियोग की वजह से स्वर्ग सिधार गए। इधर मायके वालों पर भी दुर्भाग्य की कुदृष्टि थी। वो थी भी माता पिता की इकलौती संतान। पुत्री की इस दारुण वेदना से विवल माता पिता अधिक दिन जीवित नहीं रह पाए, वे भी परलोकवासी हो गए। 12-13 वर्ष की बालिका ज्योतिर्मयी का अब इस संसार में अपना कोई नहीं रहा। रोती बिलखती ये विधवा बालिका अपने जीवन के घने अंधेरे से घबरा गई। क्या करें, कहाँ जाएंगे, ये सवाल उसके सामने भूखे शेर की तरह गरजने लगा। इन सब से छुटकारा पाने के लिए उसके पास मात्र गंगा की गोद के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं था। सो उसने अपने गांव के पास बहती हुई गंगा नदी की धारा में प्राण त्यागने की ठान ली। रात के घने अंधेरे में जब वो गंगा की गोद में छलांग लगाने के लिए उद्यत थी, तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक इस तरह हाथ पकड़ लेने पर वो चौंकी। पीछे मुड़कर देखा तो गैरिक वस्त्रधारी एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनके श्वेत केश शुभ्र चांदनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थामकर केवल इतना कहा, बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान अपने इस सबसे प्यारे बच्चे की सहायता के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजता है। उसी ने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। उन सन्यासी के स्वरों में माँ की ममता थी। बालिका ज्योतिर्मयी ने उन पर सहज विश्वास कर लिया और वही उनके गुरु हो गए। और भरोसा, गुरु का ध्यान ही उनका धर्म बन गया। इसी धर्म के निर्वाह में उनके दिवस और रात्रि बीतने लगे। प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निपटकर
वो सद्गुरु के ध्यान में खो जाती। सहस्त्रदल कमल पर गुरुदेव की भव्य मूर्ति का ध्यान, यही उनकी साधना थी। नियमित अभ्यास के प्रभाव से ध्यान का चुंबकत्व घना होता गया और इस चुंबकत्व ने उनके प्राण प्रवाह की गति ही बदल दी। निम्नगामी प्राण विद्युत ऊर्ध्वगामी होने लगी। जो ऊर्जा निम्न केंद्रों पर एकत्रित रहती थी, अब उसने ऊर्ध्वगामी होकर चेतना के उच्च केंद्रों को जागृत करना प्रारंभ कर दिया। चक्रों के जागरण, भेदन एवं प्रस्फुटन की क्रिया चल पड़ी। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए ज्योतिर्मयी की भावनाएं सहस्त्रदल कमल में स्थापित सद्गुरु की चेतना में विलीन होती रहती थी। समय के साथ इसमें प्रगाढ़ता आती गई। वर्षों बीत गए और गुरुदेव ने स्थूल देह का त्याग कर दिया, पर उनकी सूक्ष्म चेतना के साथ ज्योतिर्मयी का अभिनव साहचर्य था। वह हमेशा कहती थी कि सच्चा शिष्य हमेशा अपने गुरु के साथ रहता है। वो अपने गुरु में रहता है और गुरु उसमें समाये रहते हैं। अब उनका व्यक्तित्व सभी आध्यात्मिक शक्तियों, सिद्धियों एवं विभूतियों का भंडार बन गया। आध्यात्मिक साधना की दुर्लभ कही जाने वाली अवस्थाओं को उन्होंने सहज प्राप्त कर लिया। हालांकि उनके आसपास के लोग उनकी इस उच्च स्थिति से अनजान थे। उन्हें तो इस सत्य का तब पता चला जब हिमालय की दुर्गम कंदराओं में तप करने वाले योगी राज महानंद ने सबको बताया कि तुम्हारे गांव के पास गंगा किनारे वास करने वाली माँ ज्योतिर्मय परम योग सिद्ध हैं और उन्हें ये अवस्था सद्गुरु के ध्यान से मिली है। इस सच को सुनकर सभी कह उठे, सद्गुरु की महिमा अनंत है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।